क्या आप ये जानते हैं कि गलत तरीके से चबाने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको मुंह से रिलेटेड, दांत से रिलेटेड हो सकती है। इसकी हम आज बात करेंगे, ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन। पता होना चाहिए सभी को। इजी करके मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है, ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन क्या होता है, क्या इसको और बोलते हैं, किन किन चीज़ों को ये इफेक्ट करता है मुंह में, और इसका ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, किससे होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, आप अगर डेंटल स्टूडेंट है तो आपको पता होगा TFO बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा मैं आपको वीडियोज़ में बताता हूँ कि आप इसको अच्छे से देखिए और अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दीजिए एग्जाम में, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उसके पहले चैनल में अगर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो चलिए समझते हैं ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन को, जो डेंटल फील्ड से हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने आपको कहा कि सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जो फील्ड से नहीं है उनको भी, इसलिए हम इसको इजी करके समझेंगे, पता होना चाहिए। और आप चेक करिए कि आपको भी इसके कारण कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए समझते हैं ऑक्लूजन क्या होता है, आप वो समझ लीजिए। जो हमारा ऊपर के दांत होते हैं और जो नीचे के दांत होते हैं, जहाँ ये मिलते हैं, उसको हम ऑक्लूजन कहते हैं। इतना आपको समझना है अभी के लिए। तो ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन, जब ऑक्लूजल फोर्सेस, जब हम चबाते हैं, ऊपर और नीचे के दांत एक रिलेशन में होते हैं, जैसे हमने काफ़ी वीडियोस में बात की हुई है। जब हम चबाते हैं, ऊपर और नीचे के दांत मिलते हैं, एक फोर्सेस लगते हैं ऊपर के दांतों में भी और नीचे के दांतों में भी, जो कि लिमिटेड होते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है, उतने फोर्सेस लगते हैं। इसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अगर किसी भी कारण से हमारे जो ऑक्लूजल फोर्सेस है वो बढ़ जाए, एक्यूट मतलब कि अचानक से बढ़ जाए किसी कारण से, या फिर धीरे धीरे काफ़ी समय से बढ़ते आ रहे हैं, तो हमारे जो स्ट्रक्चर्स है उनमें चेंजेस होने लगते हैं, प्रॉब्लम होने लगती है। किस में, अभी मैं वो आपको बताता हूँ। पहले हम ऑक्लूजन, ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन समझ लें। तो चेंजेस होने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन। और क्या बोलते हैं इसको, ऑक्लूजल ट्रॉमा, ट्रॉमेटिक ऑक्लूजन, या फिर TFO भी इसको हम बोलते हैं। तो आपको TFO पता है, इजी करके समझिए। जो हमारे ओक्लूजल फोर्सेस है, चबाने के जो फोर्सेस हैं, वो जब एक्सीड हो जाते हैं अपनी रिपेरेटिव कैपेसिटी से, मतलब एक हमारे जो टिश्यूज हैं, हमारे जो पूरी बॉडी के टिश्यू हैं, इनमें एक कैपेबिलिटी होती है कि अपने आप को ये हील कर लेते हैं। जैसे कहीं कुछ लग जाए, कुछ छिल जाए, तो हमेशा हमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, अपने आप से हील हो जाते हैं। वैसे ही हमारे माउथ के स्ट्रक्चर्स है, उनमें भी ऐसा होता है कि अगर थोड़ी बहुत कुछ इंजरी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो वो धीरे धीरे करके हील हो जाते हैं। हर बार आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब रिपेरेटिव कैपेसिटी से ज़्यादा लोड लग जाए, मतलब कि इतना अंदर स्ट्रक्चर में डैमेज हो जाए कि अब ये बॉडी अपने से हील नहीं कर पा रही है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन या ऑक्लूजल ट्रॉमा। चलिए अब समझते हैं ये किस किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो ऑक्लूजल फोर्सेस अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो एल्व्यूलर बोन, जहाँ पर हमारे दांत होते हैं, जो हड्डी है जहाँ पर हमारे दांत होते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी हमें परेशानी हो सकती है, ऐसा हम समझ सकते हैं। इसके बाद टूथ स्ट्रक्चर, हमारा जो दांत है, दांत का जो ऊपर वाला पोर्शन है, क्राउन है, और मेनली जड़ें जो नीचे होती है, रूट्स, उनमें प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। पेरिअपाइकल एरिया, आपको मैं दोनों टर्म्स में बता रहा हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पेरिअपाइकल एरिया मतलब जो हमारी रूट्स एंड होती है, जहाँ पर ख़त्म होती है, उसके नीचे का जो एरिया है, बार बार कंटिन्यूस फोर्स लगने के कारण वहाँ प्रेशर आता है और वहाँ पर भी पैथोलॉजी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद TMJ, जो हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है, यहाँ पर जो हमारा जॉइंट होता है, जो हमारा जॉ स्कल से कनेक्ट जहाँ पर होता है, जब हम बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो यहाँ पर मूवमेंट होता है, TMJ इसको हम बोलते हैं। इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है ऑक्लूजल फोर्सेस ज़्यादा होने के कारण। अगर एक साइड ज़्यादा फोर्सेस हो रहे हैं तो दूसरे साइड आपको पेन होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगती है, चबाने में, मुंह खोलने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसके बाद मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। समझते हैं, मतलब जो हमारी चबाने वाली मसल्स हैं, जब हम चबाते हैं, बोलते हैं, तो जिन मसल्स का यूज़ होता है, उन मसल्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन के कारण प्रॉब्लम आ सकती है।
चलिए अब कॉजेज़ की बात करते हैं। तो जैसा थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताया कि अचानक हमारे फोर्सेस बढ़ जाए, हमारे मुंह के चबाने के जो फोर्सेस है, ऑक्लूजल फोर्सेस है, अचानक से बढ़ सकते हैं, या धीरे धीरे कंटिन्यूस प्रेशर लग रहा है उसके कारण। तो इसको हम एक्यूट और क्रॉनिक बोलते हैं। जो तुरंत होते हैं उनको एक्यूट बोलते हैं, क्रॉनिक जो धीरे धीरे चले आ रहे हैं उसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। समझिए, एक्यूट में जो अचानक हो सकते हैं, इसमें क्या है, कुछ खाते हुए आ जाए। पहली बात, हम कुछ खा रहे हैं, खाते खाते कुछ हार्ड आया और हमने उसको चबा लिया, तो इसमें कई बार प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार खुद से ठीक हो जाता है, लेकिन जैसा मैंने बताया रिपेरेटिव कैपेसिटी से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो खाने में कुछ हार्ड आ जाए उसके कारण हो सकता है टीएफओ। ट्रोमाफॉर्म ऑक्लूजन को टीएफओ बोलते हैं, तो हम इजी करके टीएफओ बोल रहे हैं। इसके बाद क्या हो सकता है, अगर आपने कोई रेस्टोरेशन कराया है, रेस्टोरेशन इजी करके फिलिंग कराया है, और इजी करके मसाला भरवाया है, आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ था, खराब था, कैरीज थी, उसमें आपने फिलिंग कराया। अगर उसमें थोड़े बहुत हाई पॉइंट्स है, मतलब फिलिंग जब करते हैं तो अगर फिलिंग थोड़ी सी ऊंची है और उठा उठा लग रहा है आपको, इसको आपको सेट कराना होता है। इसके कारण भी कई बार प्रॉब्लम हो सकती है टीएफओ की। इसके बाद फिलिंग के जैसे ही अगर कैपिंग आपने कराई हुई है या ब्रिज लगवाया हुआ है, आपका कोई ट्रीटमेंट हुआ है जिसमें कैप लगाया है दांतों के ऊपर आपने, या आपके दांत नहीं थे और आपने ब्रिज लगवाया हुआ है, इसमें भी अगर हाई पॉइंट से उठा उठा आपको लग रहा है एक साइड, तो भी टीएफओ का प्रॉब्लम इससे हो सकता है। तो ये भी ठीक कराना होता है। इसके बाद कोई डेंटल अप्लाइंसेस अगर आपको दिए गए हैं, मतलब कि अगर आपके कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको प्लेट्स वगैरह पहनने को दी जाती है डेंटल ट्रीटमेंट में, वो दी गई हैं, उसके कारण अगर ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, प्रॉपर नहीं है, तो भी टीएफओ का प्रॉब्लम हो सकता है। ये हो गया एक्यूट में। अब क्रॉनिक समझिए, मतलब धीरे धीरे प्रेशर एडजस्ट हो रहे हैं, प्रेशर चेंज हो रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, टूथ वेयर हम बोलते हैं। टूथ वेयर मतलब इजी करके दांत घिस रहे हैं। जैसे पहले था, काफ़ी समय पहले, कुछ सालों पहले हमारा जो ऑक्लूजन था, जो दांत ऊपर और नीचे के हमारे मिलते थे, वैसे अब नहीं मिल रहे हैं, धीरे धीरे घिस चुके हैं। अब इसके कई कारण हैं, उस पर वीडियो बनाया हुआ है। केमिकल के कारण, या फिर दांत से दांत हमें टकराने की आदत है, उसके कारण बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो टूथ वियर अगर हुआ है उसके कारण टीएफओ का प्रॉब्लम हो सकता है। और क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर मूवमेंट है। अगर आप मूवमेंट सही से नहीं करते, आपकी आदत में नहीं है, हैबिट में नहीं है, और मूवमेंट आपके जो हमारे मुंह के मूवमेंट हैं वो सही नहीं है, इसके कारण टीएफओ का प्रॉब्लम हो सकता है। क्रोनिक में हम समझ रहे हैं। और क्या, अगर आपके बाइट सही नहीं है, बाइट सही नहीं है मतलब ऊपर और नीचे के दांत आपके प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, आड़े तिरछे दांत है, ऊपर नीचे हैं, जिसके कारण जैसे मिलने चाहिए दांत वैसे नहीं मिल रहे हैं, तो भी टीएफओ का प्रॉब्लम हो सकता है। इजीली आप इसको समझ सकते हैं, अगर हमारे जो दांत है आड़े तिरछे हैं, जैसे मिलने चाहिए वैसे नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं फोर्सेस ज़्यादा लग रहे हैं, कहीं कम लग रहे हैं, इसके कारण भी टीएफओ का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद एक होता है एक्सट्रूजन ऑफ टूथ। इजी करके समझिए, अगर किसी कारण से आपका कोई दांत बाहर आ गया है, ट्रॉमा की वजह से, इंजरी की वजह से, या किसी भी कारण से थोड़ा सा नीचे आ गया है, जैसे हमारे दांत होते हैं एक अलाइंड होते हैं सीधे, अगर ऐसे नहीं है, कोई एक दांत नीचे आ गया है, तो भी फोर्सेस चेंज होंगे और इसके कारण भी टीएफओ, ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन, हो सकता है। ऐसे ही हम समझे तो कुछ हैबिट्स के कारण, जैसे ब्रुक्सिज्म, क्लेंचिंग, दांतों को अगर चबाने की आदत है आपकी, ऐसा आप दांतों को चबाते हैं, रात के समय ज़्यादा होता है, अगर रात के समय आदत है चबाने की, काफ़ी समय से चबा रहे हैं, तो भी फोर्सेस जो है चेंज होते हैं और टीएफओ का प्रॉब्लम हो सकता है। ब्रुक्सिज्म से जनरली टूथ वेयर होता है और उसके कारण टीएफओ हो सकता है। तो ये कुछ कारण हो गए टीएफओ के, ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन के। अब समझते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है और कितना ज़रूरी है कराना। तो ट्रीटमेंट इसका कराना होता है। कई बार टीएफओ के कारण बहुत तेज पेन होता है, सीवियर पेन होता है, और हमें ट्रीटमेंट लेना होता है, तो इसका ट्रीटमेंट आपको कराना है। ट्रीटमेंट होता है ओक्लूजन इक्विलिब्रियम, मतलब कि जैसे मैंने बताया, फोर्सेस ज़्यादा होने के कारण, एक्सीड होने के कारण प्रॉब्लम होती है, तो फोर्सेस को हमें रिड्यूस करना है, नॉर्मल करना है। तो ये कैसा होता है, इक्विलिब्रियम करके, मतलब जो हमारा ऑक्लूजन है, जो किसी भी कारण से, जो हमने समझा अगर फोर्सेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो उनको मिलाया जाता है। अब फोर्सेस एडजस्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे ग्राइंडिंग, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, वायर वाला जो ट्रीटमेंट होता है वो। इसके बाद अगर कोई आपकी हैबिट है
जैसे ब्रुक्सिज्म की हमने बात की, तो उसको कंट्रोल करना होता है हैबिट कंट्रोल से, और नाइट गार्ड वगैरह आते हैं। ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। सभी ट्रीटमेंट को करके हम ओक्लूजन इक्विलिब्रियम सेट करते हैं, फोर्सेस को नॉर्मल करते हैं, तो TFO से हम बच सकते हैं और प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। तो ये था TFO, ट्रॉमा फ्रॉम ओक्लूजन। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, एक अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करना है आपको, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में आकर बताइए किन टॉपिक पर और वीडियोस देखना चाहते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।